मार्केट ना कभी एक ही डायरेक्शन में सीधा नहीं चलता। हर ट्रेंड के पीछे एक पॉज आता है, प्राइस रुकता है, थोड़ा वापस आता है और फिर या तो ट्रेंड कंटिन्यू करता है या पूरा उल्टा मोड़ ले लेता है। एंड यही छोटी सी चीज ही है जो ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। हाय मारुनिमा एंड आप देख रहे हैं 915 का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे इन द पास्ट हमने कई सारे प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में बात की है, लेकिन आज एक कोर कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो प्रो से प्रो ट्रेडर्स को घुमा सकती है, pun intended, and that is retracement. Imagine you're long on Nifty, everything is green, then suddenly एक pullback आता है। अब क्या ये सिर्फ कूलिंग ऑफ है या आपके प्रॉफिट्स खतरे में है? ये फर्क ही डिसाइड करता है कि आप मार्केट से पैसे बनाते हो या मार्केट आपसे पैसे बनाता है। रिट्रेसमेंट मतलब एक शॉर्ट टर्म पुलबैक अगेंस्ट द मेन ट्रेंड। ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ थोड़ा पॉज चल रहा है। रिवर्सल मतलब ट्रेंड ही खत्म, गेम ओवर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बायर्स के लिए रिट्रेसमेंट एक मौका है, सेम ट्रेंड के अंदर बेटर प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं। सेलर्स के लिए लेकिन रिट्रेसमेंट एक वार्निंग है कि अभी तो ट्रेंड अलाइव है, लेकिन अभी शॉर्ट करना शायद अच्छा डिसीजन ना हो। अब इस रिट्रेसमेंट को स्पॉट कैसे करते हैं? वेल, 5 मेन तरीके हैं एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक बोनस टिप भी है। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फिबोनाची लेवल्स। ये प्रो ट्रेडर्स का मोस्ट यूज टूल है रिट्रेसमेंट के लिए। इसको 915 खोल कर देखते हैं। लेट्स से हम इस ट्रेंड की हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स मार्क करते हैं। तो वी कैन सी कि ऐसे 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मार्क हो जाते हैं जहां तक चार्ट रिट्रेस कर सकता है और फिर ओरिजिनल ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इस ट्रेंड पर है, ये अब रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब देखते हैं कि कैसे फिबोनाची से ये रिवर्स करके ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अब नोटिस हाउ जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं तो ये रिवर्सल 0.618 पे भी हो सकता है, 0.5 पे भी हो सकता है एंड 0.382 पे भी हो सकता है। अभी 0.618 से नेक्स्ट अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। दूसरा, लेट्स टॉक अबाउट मूविंग एवरेजेस, बोथ 20 EMA एंड 50 EMA। इसके लिए लुक एट दिस, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड प्राइस पुल बैक होता है डायरेक्टली ऑन टू द 20 EMA एंड इफ यू नोटिस एकदम टच करता है। एक दो कैंडल्स थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं एंड देन फिर एक फ्रेश रेड कैंडल आता है तो बाउंस भी कंफर्म हो जाता है। ये मतलब टेक्स्ट बुक रिट्रेसमेंट है। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्गर बट डीपर होता है, कभी कभी प्राइस 50 EMA तक आता है, वहां से रेजिस्टेंस लेता है। एंड ऑल्सो नोटिस कि EMA लाइंस का रोल स्टैटिक नहीं होता, ये ट्रेंड के साथ मूव करती है एंड इसलिए इनको डायनामिक रिट्रेसमेंट जोन्स बोलते हैं। तीसरा है प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन्स। ये तो मतलब ट्रेडिंग 101 है। जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था, वंस इट ब्रेक्स आउट वही लेवल अब सपोर्ट बन जाता है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया। जब रिट्रेसमेंट होता है, प्राइस वापस जाके उसी एग्जैक्ट जोन को टेस्ट करता है एंड दैट्स हाउ यू नो कि ये रिवर्सल नहीं रिट्रेसमेंट है। चौथा, कैंडल स्टिक्स। कैंडल्स की शेप्स को ही देखते हैं। जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है, कैंडल्स बड़ी और लंबी होती है। देखो जैसे दीज लंबी ग्रीन कैंडल्स, बट जैसे ही रिट्रेसमेंट शुरू होता है, कैंडल्स छोटी, वीक और इंडिसाइसिव लगती है। कंफ्यूजन कैंडल्स जैसे डोजी, बेसिकली स्मॉल बॉडीड कैंडल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये बॉडी साइज में डिफरेंस एक बहुत बड़ा गिव अवे है। ऑल्सो बाय द वे, वॉल्यूम एनालिसिस, जेन्युइन रिट्रेसमेंट जनरली लो वॉल्यूम पे होता है, रिवर्सल जनरली हायर वॉल्यूम पे होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस रिट्रेसमेंट को देखो, यहाँ कैंडल्स रेड है लेकिन वॉल्यूम एक्चुअली मच लोअर है देन द बिग ग्रीन ट्रेंड कैंडल्स। ये भी एक क्लासिक रिट्रेसमेंट बिहेवियर है। जब तक वॉल्यूम थिन है, ये मतलब एक पॉज की तरह ही है। लेकिन लुक एट दिस सिनेरियो, अगर रेड कैंडल्स के साथ वॉल्यूम सडनली स्पाइक होती है, जैसे यहाँ पे रिवर्सल हुआ था अभी, फिर ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एक्चुअल सेलिंग प्रेशर है। पांचवा, बॉलिंजर बैंड्स। देखो ये अप ट्रेंड का सीन, प्राइस अपर बैंड पे राइड कर रहा था, फिर पुल बैक करके मिड बैंड जो कि 20 SMA होता है, वहां पे सपोर्ट लेता है। बेसिकली ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, लेकिन अगर प्राइस मिड बैंड क्रॉस करके नीचे वाले बैंड को तोड़ दे और बैंड भी एक्सपैंड हो जाए, फिर ये रिट्रेसमेंट नहीं है। अब RSI की भी बात करते हैं। हेल्दी अपट्रेंड में RSI जैसे कि आप देख सकते हैं 70 के ऊपर जाता है, फिर 40 to 50 जोन पर आ जाता है। इस कूल ऑफ का मतलब रिट्रेसमेंट होता है, लेकिन अगर RSI क्रॉस करके 30 चला जाए तो एक अर्ली साइन है कि ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। एंड फाइनली बोनस टिप, ऑप्शंस डेटा या OI शिफ्ट। इसको समझने के लिए ऑप्शन चेन को ही खोल लेते हैं। जब मार्केट रिट्रेस कर रहा होता है ना, OI काम रहता है, कोई अग्रेसिव ऑपोजिट बिल्डअप नहीं होता। लेकिन अगर आप सडनली देखते हो कि ऑपोजिट साइड जैसे पुट साइड में अप ट्रेंड हो रहा है और OI अग्रेसिवली सर्च करे, मतलब मार्केट रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। ये तो थे वेज टू स्पॉट रिट्रेसमेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल में फर्क समझना। रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेंड कंटिन्यू करता है, रिवर्सल ट्रेंड को तोड़ देता है।
अगर ये समझ गए ना तो एंट्रीज एंड एग्जिट्स दोनों का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। और रिट्रेसमेंट स्पॉटिंग इज नॉट कि एक ही टूल को पकड़ के चेक कर लिया, टूल्स को कंबाइन करो, देखो कि क्या फिबोनाची लेवल्स लाइन अप हो रहे अगेंस्ट ईएमए सपोर्ट के साथ, क्या कैंडल्स इंडिसाइसिव है, वॉल्यूम्स हाई है कि लो है, आरएसआई कूल ऑफ हो रहा है क्या। जब इन सब से वैलिडेशन मिलता है ना, देन यू नो द आंसर। विद दैट हम इस वीडियो के एंड पे आ रहे हैं। आगे के वीडियो में हम कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कई बार प्रो ट्रेडर शायद मिस करे, स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप वो एनालिसिस मिस ना करें। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.